हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश बताएं। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल, खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में जिनने बायो लिया था और उसके बाद उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो आपको हर एक करियर ऑप्शन आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, डीप में बताने वाला हूँ, पूरा डीपली खुदाई करने वाला है आज के वीडियो में। तो एक एक करके मैं आपको सारे करियर ऑप्शन बताऊंगा, कोई भी करियर ऑप्शन छूटेगा नहीं। तो यार मैं एकदम ऐसे बताऊंगा जैसे मेरा अगर कोई छोटा भाई होता और वो मेरे से पूछता कि 12th खत्म होने के बाद बायो के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। तो टोटल मैं आपको सारे करियर ऑप्शन बताऊंगा, बट उसके बाद चॉइस आपकी कि आपको किसमें जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक एक करके सारे करियर ऑप्शन बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प का लिंक दे रखा है और टाइम स्टैम्प दे रखा है, तो उसका आपको इस्तेमाल करना है। तो एक एक करके जो भी आपको करियर ऑप्शन है वो देखना, और प्लीज वीडियो को पूरी एंड तक देखना, क्योंकि इसमें पूरी मेहनत, टाइम, एफर्ट, एक्सप्लोर सब कुछ मैंने किया हूँ। तो उसके बेस पे यहाँ पे रिसर्च के बेस पे यहाँ पे पूरी बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो आपको पढ़ने में टाइम लग जाएगा 2 से 3 दिन, वो आपको 10 मिनट में सब कुछ एक्सप्लेन करके बता दूँ। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एमबीबीएस के बारे में। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। एमबीबीएस का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा है जिसमें हम मेडिसिन की भी पढ़ाई करते हैं, मेडिसिन कैसे बनाते हैं, कैसे इन्वेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो सर्जरी वगैरह जो होती है उसकी स्टडी करते हैं। तो इसलिए इसका नाम है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसलिए एमबीबीएस का ही फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्पेशली इस वीडियो के लिए टाइम निकाल लेना 10 से 15 मिनट। ठीक है, तो ये वीडियो आप प्लीज पूरी देखना ताकि मेरी मेहनत सफल हो पाए। ठीक है, उसका सेकंड हम बात करते हैं अंडर ग्रेड कोर्स होता है। ठीक है, बेसिकली क्या है ये अंडर ग्रेड कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। अंडर ग्रेड कोर्स में बेसिकली क्या है 5.5 ईयर का टोटल होता है, 5.5 साल का एमबीबीएस होता है। ठीक है, जिसमें से 4.5 साल की आपकी एकेडमिक एजुकेशन रहता है, मतलब कि 4.5 साल तो आपको वही पढ़ना जो कॉलेज में जो भी एकेडमिक एजुकेशन है। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली क्या है कि 1.5 ईयर आपको इंटर्नशिप के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि आपको 1 साल के लिए यहाँ पे 1.5 यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है ना, 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, जो भी आप कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो। ठीक है, तो टॉप कॉलेज से कर रहे हो तो उसके लिए बेसिकली 4.5 साल का आपको एकेडमिक एजुकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से 5.5 साल का एमबीबीएस होता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एग्जाम देना जरूरी है। नीट के एग्जाम होता है, नीट यूजी का एग्जाम होता है, वो आपको क्रैक करना बहुत जरूरी है अगर आपको कट ऑफ क्लियर होता है। उसके बाद फिर जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उस काउंसलिंग में आपको अपने हिसाब से आपकी कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेज फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी टॉप कॉलेज है वो आप देख लेना कौन कौन से टॉप कॉलेज है जिसमें आपका रिजल्ट मतलब कट ऑफ क्लियर हुआ है, उस हिसाब से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और ये बेसिकली मैं आपको बता दिया कोर्स होता है इस टाइप का। और बेसिकली 5.5 साल के बाद मान लो 5.5 साल हो, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है। ठीक है, मतलब आपके हाथ में डिग्री एमबीबीएस की, तो उसके बाद फिर मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, सेक्टर्स में अगर आपको बताऊं तो लेबोरेटरीज में आपको काम मिल सकता है, हॉस्पिटल्स में काम मिल सकता है, जॉब मिल सकती है। ठीक है, और उसके अलावा हेल्थ सेंटर्स है ना, हेल्थ सेंटर्स हो गए, जो भी हेल्थ सेंटर्स है उसमें आपको काम मिल सकता है। बायोटेक्नोलॉजी जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, तो वहाँ पे आपको काम मिल सकता है। ठीक है, ये फायदा होता है एमबीबीएस करने का, डिग्री में बहुत ताकत होती है, इसलिए उसके बाद आपको कोई भी जॉब जो चाहो आपको मिल सकती है। ठीक है, आपके ऊपर बिजनेस भी आप कर सकते हो। ठीक है, सैलरी की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी कम रहती है। ठीक है, कोई भी डॉक्टर एकदम फ्रेशर है, स्टार्टिंग से अगर वो मतलब कोई काम कर रहे हैं, चाहे लैब में चाहे कोई भी हॉस्पिटल वगैरह में, तो सैलरी कम रहती है, मतलब 15,000 20,000 ऐसी स्टार्टिंग होती है सैलरी से। ठीक है, और मतलब साल का अगर मैं बताऊं तो पूरी 2.8 लाख रहती है, मतलब 3 लाख 2.5 लाख इस हिसाब से मतलब सैलरी रहती है स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उस हिसाब से आपको सैलरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 2.8 लाख स्टार्टिंग है। मतलब ऐसे जब करते आओगे तो फिर कब पता नहीं 5 लाख, फिर 10 लाख, 15 लाख, फिर 20 लाख, करते करते 65 लाख तक जाता है। यानी कि 1 साल में आपको 65 लाख तक भी मिल सकता है अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते चले जाते हो और आप काम करते चले जाते हो। ठीक है, 2.8 लाख का मतलब ये है कि पर एनम, मतलब कि आपको साल का कितना मिलेगा 2.8 लाख, यानी कि आप 12 से डिवाइड कर दो तो 10 से 20,000 आपको मिलेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, ये पूरा एमबीबीएस का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बीडीएस के बारे में। ठीक है, एक एक करियर ऑप्शन मैंने बताऊंगा, प्लीज पूरा वीडियो को देखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा हूँ। ठीक है, बीडीएस का मतलब क्या था, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, डेंटल सर्जरी का जिसको कोर्स करना होता है बेसिकली उनके लिए बैचलर मतलब बीडीएस का कोर्स सही होता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली 5 साल की पढ़ाई होती है, 5 ईयर का कोर्स होता है, अंडर ग्रेड कोर्स होता है। और 4 ईयर का आपको एकेडमिक एजुकेशन जो भी एजुकेशन है, जो भी पढ़ना है वो आपको कॉलेज से पढ़ना पड़ेगा 4 साल। ठीक है, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब समझो, इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी जगह, हॉस्पिटल, आपको ऐसा जाना पड़ेगा बाहर, आपके कॉलेज के बाहर, या फिर कोई दूसरे कॉलेजेस में या कोई दूसरे हॉस्पिटल्स में, वहां आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा कि कैसे काम करते हैं, कैसे दवाइयां बनाते हैं, कैसे मतलब जो भी चीज है तो वो आपको इंटर्नशिप में सिखाई जाएंगी। मतलब जो 4 साल आप एकेडमिक एजुकेशन में सीखोगे उसका जो प्रैक्टिकल करना है वो 1 साल आपको इंटर्नशिप में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 5 ईयर का कोर्स होता है बीडीएस का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम आपको देना पड़ेगा, वो नीट यूजी का। ठीक है, नीट का एग्जाम जरूरी है, चाहे मैं एमबीबीएस की बात करूँ चाहे मैं बीडीएस की बात करूँ। इसके बाद भी करियर ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, तो फीस इसकी क्या है, फीस इसकी अलग अलग कॉलेज इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है। 15,000 रहती है किसी की इंस्टीट्यूट की, किसी की 30,000, और ऐसे ऐसे करते करते 12 लाख तक भी जाती है। मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट की बात करें तो सबकी फीस अलग अलग होती है बीडीएस अगर आपको करना है तो। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं, आपके पास डिग्री आ गई बीडीएस की, आपको मतलब जॉब पक्का है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स की मैं बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर्स, अब आपके ऊपर जिसमें आपको जाना है। ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक, ठीक है, क्लिनिक वगैरह में आपको मान लो जॉब चाहिए आपको मिल जाएगी। डेंटल क्लिनिक में आपको मिलेगी, हॉस्पिटल्स वगैरह में, हॉस्पिटल में सबसे पहले लोगों को जॉब मिलती है।
ठीक है। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ, डेंटिस्ट्री, है ना, और जो भी चीजें डेंटिस्ट इक्विपमेंट प्रोडक्ट वगैरह में जो बनाना है तो उसमें आपको जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है, ठीक है। और एकदम बहुत सिंपल भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग सैलरी यानी कि 1.5 से 3 लाख का पैकेज होता है, यानी कि एक साल में आपको 10-20 हजार रुपए मिलेगा। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो फिर कब पता नहीं आपको चलेगा कि वो 10 से 20, 20 से 30, फिर 40-50 हजार, फिर इस टाइप से आपकी सैलरी बढ़ती आएगी। तो आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, मैं वही बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको बढ़ेगा उस हिसाब से आपको सैलरी आपकी बढ़ती आएगी, ठीक है। तो इससे फिर आपकी 6 लाख 12 लाख तक पैकेज आपका जा सकता है और ज्यादा जा सकता है। तो ये मैंने आपको BDS का बता दिया, ये पूरी जॉब अपॉर्चुनिटीज, और मैंने आपको MBBS का बता दिया इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज और उसके तरीके, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट करियर ऑप्शन के बारे में। मैं आपको बताता हूँ बी फार्मा के बारे में। असली वीडियो यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि क्या है, देखो पहले मैंने आपको MBBS के बारे में बताया, थोड़ा बहुत BDS के बारे में बताया क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद अब असली वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है। बेसिकली क्या है, बी फार्मा का ऐसा कोर्स है जो भी क्या होता है, कई स्टूडेंट्स का नीट का एग्जाम क्या होता है, क्रैक नहीं हो पाता, नहीं निकल पाता। इसलिए फिर उसके बाद जो सबसे अच्छा करियर ऑप्शन जो होता है मेडिकल फील्ड में, बायो फील्ड में, वो होता है बी फार्मा का, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर लोग बी फार्मा करते हैं। बी फार्मा के फायदे क्या, वो मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले चीज देखो, बी फार्मा का जो कोर्स है यार, वो होता है 4 ईयर का अंडरग्रेड कोर्स होता है, यानी कि 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल की इसमें बेसिकली पढ़ाई होती है, क्लियर। इसके बाद और इसकी हम बात करते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सुनना ध्यान से। 10+2 होना चाहिए, मतलब 10+2 होना चाहिए, और आपका सब्जेक्ट PCB होना चाहिए। PCB और PCM वाले भी कर सकते हैं, PCB। और इसमें जो क्राइटेरिया होता है बेसिकली 50% आने चाहिए, ठीक है। 10th और 12th में 50% आ जाएंगे किसी भी हालत में आपके, ठीक है। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन के। एडमिशन कोई भी कॉलेज में हो सकता है, अलग अलग कॉलेज हो सकता है। आपको स्टेट का कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो सकता है, कोई टॉप कॉलेज में हो सकता है, कोई बाहर के कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो। तो उसके लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। हर स्टेट का, हर कॉलेज का अलग अलग एग्जाम होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है, ठीक है। दूसरा मतलब जैसे मान लो नीट का भी एग्जाम होता है, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। कोई भी एंट्रेंस देना जरूरी होता है इसमें, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज का कोई एग्जाम्स होगा जिसको आपको भरना पड़ेगा, अगर आपको कोई टॉप कॉलेज वगैरह फार्मा के लिए चाहिए तो, ठीक है। थर्ड में आपको बताऊं तो 12th की जो मेरिट लिस्ट है, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं आपके स्टेट में, कुछ ऐसे बाहर आपके यहाँ के कॉलेज, जो आपको 12th बेस पे आपको सीधा रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब 12th बेस में ही आपको सीधा सिलेक्शन हो जाएगा कॉलेज में, ठीक है। कोई भी कॉलेज में आपको जाना है, एडमिशन लेना है, तो 12th का जो आपको मेरिट लिस्ट है उसके बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है, या 12th या नीट अगर आपने दिया तो भी आपका एडमिशन हो सकता है बी फार्मा के कॉलेजेस में, ठीक है, आपके स्टेट में भी। या फिर अगर आपको कोई बाहर देना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, नीट का जो एग्जाम है वो आप जल्दी से आप दे सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म अभी खुले हुए, आप चाहो तो भर सकते हो, और अगस्त में उसके पेपर होंगे, क्लियर। जिसको नीट देना था वो दे सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी देखो, कोई भी मैं जॉब की बात करूं मेडिकल फील्ड में, स्टार्टिंग सैलरी कम रहती है, 10-20 हजार से स्टार्ट होती है। फिर धीरे धीरे 1-2 साल फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है उस हिसाब से आपको सैलरी फिर उस हिसाब से मिलती है। तो 2 से 3 लाख आपका एक साल स्टार्टिंग पैकेज आपका 2 से 3 लाख होगा। फिर उसका 5 लाख, फिर 8 लाख, फिर 10 लाख, इस टाइप से आपका जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उस हिसाब से आपको सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। सैलरी भी बढ़ेगी, क्लियर हो गई है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। जॉब प्रोस्पेक्ट्स में अगर आपको बताऊं तो जॉब प्रोस्पेक्ट बेसिकली क्या है, आपको सबसे पहले जॉब लग सकती है MR में। MR का मतलब क्या होता है कि जो कोई दवाइयां मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो ले आते हैं उसको हम कहते हैं MR। MR का मतलब होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को MR कहते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक दवाई वाला जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या होते हैं, कई स्पेशल दवाई मंगाते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो वो MR का काम क्या होता है कि एक जगह से दवाई को उठाते हैं, फिर उनको आके डिलीवर करते हैं। ये MR का काम होता है। उसमें से थोड़ा बहुत इंसेंटिव MR को मिलता है और जो कमीशन वो MR को मिलता है। ये फायदा रहता है MR बनने का, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इसके भी आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके अलावा भी आप खुद का एंटरप्रेन्योरशिप का भी आप काम कर सकते हो, खुद मतलब बिजनेस भी कर सकते हो इससे, ठीक है। दूसरा आपको रास्ता है, कई लोग क्या होते हैं, देखो इसलिए करते हैं बी फार्मा, जिसमें क्या है, कई लोग जो फैमिली बिजनेस रहता है, मेडिकल स्टोर रहता है, उसी को उनको आगे चलाना होता है, इसलिए वो बी फार्मा करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, मान लो आपने बी फार्मा कर लिया तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, दवाइयां की दुकान खोल सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है बी फार्मा के। आपके पास डिग्री है तो आपके पास एक प्रूफ है कि अब आप मतलब इसके लिए एलिजिबल हो, स्टोर आप खोल सकते हो, मेडिकल स्टोर में आप अपनी दवाइयां बेच सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। थर्ड हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, आप दोनों में से जिसमें आपको जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। और मैं पॉपुलर जॉब की बात करूं, देखो टेक्निकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। हेल्थ सेंटर से आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्चुअल बता रहा हूँ, जो लोग एक्चुअल में जॉब कर रहे हैं इस फील्ड में उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर सकते हो, बल्कि लोग कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। और पॉपुलर जॉब की बात करूँ तो एनालिटिक केमिस्ट की जॉब भी रहती है, एनालिटिक केमिस्ट, ठीक है। दूसरा ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उसको कहते हैं। और टीचर प्रोफेसर, ठीक है। इसमें अगर आपको टीचर बनना हो, प्रोफेसर बनना हो, बी फार्मा पढ़ाना हो तो भी आप टीचर भी बन सकते हो। रिसर्च ऑफिसर, और अगर आपको रिसर्च करना आगे आना है तो भी आप बन सकते हो। लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कर सकते हो, आप कर सकते हो, मतलब लोग ऐसा कर रहे हैं। और उसके अलावा ड्रग थेरापिस्ट का भी जो काम है वो भी आपको मिल सकता है। और ड्रग टेक्नीशियन का भी जो काम है
वो आपको मिलेगा। बेसिकली ये पढ़ाई की है ड्रग से रिलेटेड है ना, आपको अगर स्टडी करना है मेडिसिन ड्रग के बारे में तो ये फील्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो जॉब मैं बता रहा हूँ लोग कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि कर सकते हो, यानी कि आपके पास डिग्री आ गई बी फार्मा की तो उसके बाद आपके रास्ते आसान है। सबसे पहले एमआर का ऑप्शन बताया, दूसरा मैंने आपको ये सब ऑप्शन बताया, तो सीधा आपको जॉब लग सकती है। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट मैटर ये करता है कि आपने कितना एक्सपीरियंस गेन किया। एकदम से आप जाओगे तो क्या है, साल वेस्ट नहीं करते। जैसे आपको बी फार्मा होता है तुरंत आप कहीं ना कंपनी में लगो तो आपका फिर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उस हिसाब से आपका भी पैकेज बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट करियर ऑप्शन के बारे में, प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यार हम बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पहले आपको मैंने बताया बी फार्मा के बाद अगर कोई दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स होता है बायो में 12th के बाद, तो वो होता है फिजियोथेरेपी का कोर्स, जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है। देखो मोस्टली लोग इसी को करते हैं क्योंकि इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। कोर्सेज में अगर आपको बताऊं तो इसमें बेसिकली कोर्स ऐसा है कि इसमें दो तरीके से आप इसमें कॉलेज में पढ़ सकते हो। एक तो है कि बैचलर के थ्रू, दूसरा होता है डिप्लोमा, ठीक है। एक होता है बैचलर के लिए आप पढ़ते हो, दूसरा होता है डिप्लोमा के लिए आप पढ़ते हो। तो बेसिकली ये भी क्या अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली पहले आप बैचलर के लिए पढ़ते हो। बैचलर का मतलब जब आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को हम कहते हैं मास्टर्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो बैचलर बेसिकली 4 तरीके से होते हैं, 4 इसमें कोर्स है, मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज तो देखो बीवीएससी का मतलब यह है कि बैचलर, बी मतलब सब में यहाँ पे बैचलर है, और बीएससी का मतलब है वेटनरी साइंस, ठीक है। ये एक फील्ड होती है, अलग ब्रांच है, उससे आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो। और ये कितने साल की होती है, 5 ईयर्स की होती है। आप ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। 5 ईयर्स की ये पूरी कोर्स होती है। और उसके बाद आप बताऊँ तो बीएससी भी आप कर सकते हो फिजियोथेरेपी से, और इसका टोटल जो ईयर है, टोटल 3 ईयर है। बीएससी 3 ईयर की होती है, फिजियोथेरेपी से भी अगर आप करते हो बीएससी तो भी 3 ईयर होती है। बीएससी का मतलब बैचलर ऑफ साइंस। और बीपीटी देखो, जो फिजियोथेरेपी है उसको दूसरे में बोलते हैं फिजिकल थेरेपी, ठीक है। तो ये भी क्या है, बीपीटी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कोर्स होता है टोटल 4 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद आप अगर करोगे तो 2 ईयर और आप एक्स्ट्रा जोड़ लो तो आपको मास्टर्स के लिए वो हो जाता है, आपको अगर हायर स्टडी में जाना है तो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है 4 ऑक्यूपेशनल थ्योरी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थ्योरी ये भी एक फील्ड है इसी की, फिजियोथेरेपी का अलग फील्ड है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप जा सकते हो। बट मोस्टली लोग इसमें आते हैं बीपीटी में, क्योंकि क्या है 4 साल का कोर्स रहता है, फिजियोथेरेपी का ही कोर्स रहता है ना बैचलर में। तो ऑक्यूपेशन थ्योरी में भी आप जा सकते हो, बीओटीए उसको शॉर्ट में बोलते हैं, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थ्योरी, ठीक है। इसका जो कोर्स है, जो साल होता है 4.5 ईयर होता है, यानी कि ये 4.5 साल का कोर्स होता है। तो बीबीएससी होता है 5 साल का कोर्स, और बीएससी होता है 3 साल का कोर्स, बीपीटी होता है यानी फिजियोथेरेपी होता है 4 ईयर का कोर्स, और उसके अलावा ऑक्यूपेशन थ्योरी वो होता है कितना, 4.5 यानी कि 4.5 साल का कोर्स, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और दूसरा होता है डिप्लोमा का कोर्स, ठीक है। 2 तरीके से आप पढ़ सकते हो, एक है बैचलर के लिए आप पढ़ रहे हो, दूसरा डिप्लोमा के लिए, ठीक है। तो इसमें चॉइस आपकी, जो आप चुनना चाहो, ठीक है। इसमें डिप्लोमा के लिए अगर आप पढ़ते हो तो 2 से 3 साल का होता है डिप्लोमा इसमें, ठीक है, मतलब फिजियोथेरेपी में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें बेसिकली क्या है, अगर आपको बैचलर के लिए पढ़ रहे हो तो 10+2 50% आने चाहिए, बायो आपका होना चाहिए, ठीक है। 50% यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो 50% आने चाहिए। दूसरा, इसमें आपको एडमिशन चाहिए तो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं इस एग्जाम के भी। तो अगर आपको कोई टॉप कॉलेज जाना है या स्टेट के जो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, आपके जो भी स्टेट का है या फिर कहीं बाहर, और मेरिट बेस पे मिलता रहता है एडमिशन, ठीक है। और बीएससी जो होता है, बीएससी में कोई एंट्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती। मान लो अगर आप बीएससी कर रहे हो फिजियोथेरेपी से तो आपको एंट्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फीस की मैं बात करूँ, अगर आप फिजियोथेरेपी करते हो तो बेसिकली फीस टोटल 4 साल मतलब जितने भी ईयर है उसमें आपको फीस बताऊँ तो 1 लाख से 5 लाख के बीच में रहती है टोटल, ठीक है। टोटल मैं बता रहा हूँ 1 से 5 लाख का, डिपेंड करता है कौन सा इंस्टीट्यूट में क्या है। ये मैं आपको एक महीने की नहीं बता रहा हूँ, आपको टोटल पूरे साल की बता रहा हूँ। 1 लाख 2 लाख या 5 लाख तक इसकी फीस जा सकती है। तो सस्ता कोर्स आप आराम से ये कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद डिप्लोमा की बात करते हैं, डिप्लोमा में 10+2 बस होता है, बाकी उसमें एंट्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती। एंट्रेंस की जरूरत सिर्फ पड़ती है आपको बीपीटी में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी चीज है। और उसके बाद बात करते हैं स्कोप और जॉब की। एक इंपॉर्टेंट चीज पहले बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो भी स्कोप और जॉब के बारे में बता रहा हूँ, लोग आज के डेट में ऐसा कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद वो जॉब कर रहे हैं, और ये सारी चीज में वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये समझ लेना कि जैसे ही आपने कोर्स करिए उसके बाद सीधे जॉब आपके हाथ में चल के आएगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आर्मी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको डायरेक्ट काम मिल सकता है फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद। एक तो जॉब ये हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कॉलेज यूनिवर्सिटी में, अगर आपको वहाँ पे कुछ भी काम करना है, पढ़ाना है, तो आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। लोग ऐसा कर रहे हैं, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ जो लोग कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो फार्मा इंडस्ट्री में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजियोथेरेपी के बाद अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में आना तो सबसे जल्दी आपको वहाँ पे प्रमोशन होता है और वहाँ पे अच्छा काम होता है फार्मा इंडस्ट्री में, ठीक है। ये भी एक काम है, लोग कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ के हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें आपको जाना हो आपके लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, अब आपकी चॉइस है जिसमें आपको जाना हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, दोनों में कोई सेपरेशन नहीं, ऑलमोस्ट एक ही चीज रहती है, ठीक है। तो मतलब उतना ही टाइम उतनी सैलरी उसमें भी रहती है, प्राइवेट में भी उतनी गवर्नमेंट में भी रहती है, ठीक है। अब बात करें जिम और फिटनेस में, जिम्स में फिटनेस में जाना है तो ये भी उसी से फिजियोथेरेपी से रिलेटेड ही है,
ठीक है। फिजियोथेरेपी मतलब क्या होता है, अगर आपको ऐसे बताऊं कि जो भी बॉडी में बैक पेन, नेक पेन, बॉडी के लेवल पे जो भी पेन होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए फिजियोथेरेपी काम आती है। ठीक है, तो वही आप पढ़ने वाले हो उसमें जो भी कोर्स है। ठीक है, जिम्स फिटनेस में भी आपको जॉब मिल सकती है, बहुत काम मिलता है। स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में आपको जाना है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जा सकते हैं, लोग कमा ही रहे हैं और जॉब मतलब पा ही रहे हैं। ठीक है, फिटनेस सेंटर में, फिटनेस सेंटर, एक्सरसाइज जिम वगैरह, ठीक है, तो इसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट का आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लोगों को चेकअप कर सकते हो। आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, पहले घर से स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप इसमें जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा फिर आप अपना क्लिनिक कहीं एक जगह पे डाल लो, दुकान मतलब क्लिनिक, तो उसके हिसाब से फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट का काम कर सकते हो। और फिजियोथेरेपिस्ट करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। क्लियर। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो आप असिस्टेंट भी काम कर, एज एन असिस्टेंट भी आपको जॉब मिल सकती है। कस्टमर केयर असिस्टेंट में भी आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सब ऑप्शन बता दिया, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है फिजियोथेरेपी करने के बाद, लोग पैसा कर रहे हैं। ठीक है, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और सैलरी की अगर बात करूँ, इसमें सैलरी कितनी रहती है, स्टार्टिंग सैलरी देखो कम रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी में किसी भी फील्ड की बात करूँ, बायो में कम रहती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 2 साल 3 साल आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी 15,000, 20,000, 25,000 ऐसी रहेगी। फिर धीरे धीरे 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो उसके बाद 70,000, फिर उसके बाद 80,000, इस टाइप से आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये मैंने आपको पूरा डीपली बता दें कि फिजियोथेरेपी में कि आपको क्या पढ़ना है और उसके बाद क्या होने वाला है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शन की तरफ। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ बीएससी के बारे में कि अगर आपको, अब जैसे मैंने आपको बी फार्मा बताया, फिजियोथेरेपी बताया, ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि बीएससी भी आप कर सकते हो। अगर आपने बायो लिया तो बायो टेक्नोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी, और भी इसके आगे एक और है ऑप्शन, तो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से आप बीएससी कर सकते हो। ठीक है, आपका 12th हो चुका है तो आप बीएससी कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से। इसके बाद बेसिकली होता है 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक है, और ये 3 ईयर का कोर्स होता है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आप सीखोगे, जो भी लाइफ में डे टू डे लाइफ में जो भी चीज अप्लाई होती है वो सीखोगे। 6 सेमेस्टर टोटल रहते हैं इसमें। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 10+2, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, पीसीएमबी भी होते हैं, पीसी भी अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, तो आप 10+2 क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कॉलेज में अब आपको बता सकता हूँ, बट कॉलेज बेसिकली क्या है, आपको खुद चुनना है। बेसिकली कॉलेज आपको कोई भी मिल सकता है, आपके स्टेट का, आपको बाहर का, वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज में आना है। ठीक है, बाकी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं और क्या क्या कोर्स होते हैं। ठीक है, तो करियर ऑप्शन की मैं बात करूँ तो करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, इसमें बेसिकली जैसे मान लो आपका 3 साल का कोर्स हो गया, तो 3 साल में आपने बीएससी कर ली, उसके बाद एक और रहता है कि आप इसमें और हायर स्टडी अगर आपको जाना है तो मास्टर्स भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मास्टर यहाँ तक 2 साल का होता है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली और उसके आगे और आपको टीचर बनना हो आपको, तो टीचर के लिए भी सही है। ठीक है, आप टीचर बन सकते हो। और अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए भी सही ऑप्शन है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में अगर आपको जाना है तो भी ऐसा ही है। मतलब लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर सकते हो, ऐसा लोग आज के डेट में कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं बस। ठीक है, सेफ्टी एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको मतलब जॉब चाहिए तो आपको मिल जाएगी। क्लिनिकल रिसर्च यानी कि क्लिनिकल रिसर्च में भी आपको जॉब मिलेगी, क्लिनिक्स वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह में जो होती हैं आपको जॉब मिलेगी 100%। ठीक है, और साइंटिफिक असिस्टेंट अगर आपको जाना है, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, और कॉलेज में अगर आपको मान लो ऐसा कॉलेज में पढ़ाना है, लेक्चरर या फिर किसी स्कूल में पढ़ाना है, तो ये आपके लिए फील्ड सही है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। इसका हम बात करते हैं इसकी जो सैलरी वगैरह कितनी रहती है। सैलरी देखो मैंने आपको यहाँ पे जो बताया, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिक्स है कुछ कुछ। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो वो भी आपको मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब भी इसमें भी आप ट्राई मार सकते हो। ठीक है, इसमें मतलब ये आपकी हेल्प करेगा बीएससी। ठीक है, और सैलरी इसमें रहती है, मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे आप मान लो ये इन सब में किसी से अप्लाई करते हो तो आपकी जो सैलरी होगी स्टार्टिंग 2 से 5 लाख के बीच में हो सकती है। 2 से 5 लाख का मतलब है कि आपको साल में 2 से 5 लाख मिलेगा, यानी कि 10 से 20 हज़ार आपकी सैलरी रहेगी। धीरे धीरे फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। 2 साल 3 साल बाद आपकी सैलरी क्या होगी, बढ़ती आएगी, 20,000 से 30,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, इस टाइप से है ना। पैकेज भी आपको बढ़ता है, 5 से 10 फिर 15 आपको पैकेज बढ़ेगा। इस टाइप से मैंने आपको बता दिया बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में ना, ये भी अलग क्या है, ये भी स्ट्रीम है, एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, आप किसी न किसी सब्जेक्ट को चुन के ही आप बीएससी कर सकते हो। ठीक है, ये भी बेसिकली क्या है, ये 3 ईयर का कोर्स है, 3 साल का कोर्स रहता है ये भी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिंपल है, 12th में आपकी 50% होनी चाहिए पीसीबी। ठीक है ना, और उसके अलावा एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, बेसिकली इसकी एडमिशन प्रोसेस 2 तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा कॉलेज में। एक तो इसके लिए आपको एंट्रेंस का कोई एग्जाम देना पड़ेगा, आपके स्टेट का या फिर कोई नीट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा और आपका मेरिट बेस्ड जो आपकी 12th का जो भी रिजल्ट है उसके बेस्ड आपका रिजल्ट मतलब आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ थी एडमिशन क्राइटेरिया, मैंने आपको बता दिया, एडमिशन प्रोसेस बता दिया। और उसके बाद फीस वगैरह जो कॉलेज की रह सकती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट है तो उसमें 20,000 50,000 इस टाइप से सैलरी मतलब सॉरी फीस हो सकती है, 20,000 50,000। ठीक है, टोटल मतलब 4 साल की बता रहा हूँ मैं, किसी की 20,000 किसी की 50,000 है ना, 1 लाख डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। और सैलरी की बात करिए तो जैसे मान लो सैलरी में बाद में आएंगे, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ जॉब्स को मिल सकती है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट,
वेक्टरोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मतलब अलग सब फील्ड है, इसमें आपको जॉब मिल सकती है। बेसिकली क्या है कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट जिसमें आपको जाना आप जा सकते हो, और लोग ऐसे आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं मान लो बताऊँ सैलरी के बारे में। सैलरी जो है वो मैंने आपको बताया 10-20 हज़ार से शुरू होती है, धीरे धीरे फिर बढ़ती है ना। स्टार्टिंग में पैकेज 2 से 4 लाख का होगा, साल का 2 से 4 लाख रहेगा, फिर उसके बाद 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर धीरे धीरे आपको पैकेज बढ़ेगा। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 5.5 4.5 लाख, फिर 8 लाख, 10 लाख, इस टाइप से आपको पैकेज बढ़ सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया बीएससी माइक्रो बायोलॉजी के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आएगा। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो यार बस हम आ गए लास्ट करियर ऑप्शन की तरफ, ठीक है। सारे ऑलमोस्ट 3 4 5 मैंने आपको बता दिया करियर ऑप्शन। उसके बाद अब ये लास्ट है जो आप 12th के बाद में कर सकते हो, ठीक है। वो है बीएससी नर्सिंग का कोर्स, ठीक है। ये बेसिकली अगर आपको अब्रॉड स्टडी में भी आके करना है तो बहुत अच्छा कोर्स होता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या है, नर्सिंग की प्रैक्टिस, आपको नर्स वगैरह अगर कुछ बनना है तो इसके लिए ये कोर्स आपके लिए सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है 4 ईयर का ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो, एमएससी भी होता है, ठीक है, 2 साल का। बाकी इसमें 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें एडमिशन प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। 3 तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता है। एडमिशन होता है 12th के बेस पे होता है। 12th में आपके फिजिक्स, पहला क्राइटेरिया है कि 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका होना चाहिए, है ना। मैथ्स अगर वाले स्टूडेंट हो, मैथ्स वाले आप स्टूडेंट हो तो वो भी ठीक है, बट 45% आपके आने चाहिए 12th में, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। इसके लिए देखो अब क्या है, ये इसके कई एग्जाम्स होते हैं बीएससी नर्सिंग के, ठीक है। तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी आपको देना पड़ सकता है। स्टेट कॉलेज के भी जो स्टेट के जो कई कॉलेजेस होते हैं वो अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं बीएससी नर्सिंग के, तो वो आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम। हो सकता है कुछ के डेट निकल गए, कुछ का भी एप्लीकेशन फॉर्म होंगे तो आप जाके भर सकते हो, ठीक है। और मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन होता है। मान लो आपको कोई स्टेट का कॉलेज है, कोई भी कॉलेज है, आपको पता है उसके बारे में, तो आपको उसमें सिंपली जाना है और आपका 12th के बेस पे सीधा आपका एक बार में मेरिट बेस पे 12th का जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आप सीधा एडमिशन एक बार में ले लोगे, ठीक है। ये एक तरीका है। और एंट्रेंस बेस पे भी होता है। मान लो जैसे आपको मैं कुछ एग्जाम्स बताता हूँ, जैसे बीएससी नर्सिंग के अगर आपको एग्जाम्स पता नहीं है तो आपको बताता हूँ। एम्स का एक एग्जाम होता है AIMS, ठीक है, IIMS, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का भी एक एग्जाम होता है। और उसके अलावा BHU का भी एग्जाम होता है, और JIF MER BSc का भी एग्जाम होता है, RUHS। ये सब के अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स होते हैं। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है टॉप कॉलेज वगैरह में, तो इन एग्जाम को क्रैक करके वो टॉप कॉलेज में पहुंच सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया मेरिट बेस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस में, ठीक है। 4 साल का कोर्स होता है ये, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करूँ फीस वगैरह की, देखो टोटल 4 साल की फीस बता रहा हूँ। किसी कॉलेज में 20,000 होगी, किसी में 50,000 होगी, किसी में 2.5 लाख होगी। तो फीस इस टाइप की रहती है, 2 से 2.5 लाख के बीच में फीस रहती है, ठीक है। जॉब प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आपको सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे आपका कोर्स हो जाएगा बीएससी का, तो उसके बाद सीधे आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में आके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जॉब प्रोस्पेक्ट में बेसिकली आता है नर्सेस की। नर्स का मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, छोटे लेवल से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर हॉस्पिटल, क्लिनिक, वार्ड नर्स का आपको काम मिल सकता है, ठीक है। ये सब अलग अलग फील्ड है। नर्स मैनेजमेंट का आपको काम मिल सकता है, ठीक है। और जो देख रेख करनी होती है पेशेंट्स की, उसका आपको काम मिल सकता है। एजुकेटर, एज एन एजुकेटर और ट्यूटर भी आप बन सकते हो, ठीक है। नर्स का पढ़ा सकते हो। साइकेट्रिक नर्स भी आप बन सकते हो। तो ये पूरे करियर ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया। और भी ऑलमोस्ट रहते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज्यादातर लोग को सीधा एक बार में काम आते हैं। उसके अलावा एक और कोर्स होता है मास्टर्स का। तो 2 साल का टोटल मास्टर्स का कोर्स होता है। पहले आप बीएससी के लिए पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप एमएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जॉब बता दिया, सब कुछ जितना भी हो सकता था मैंने अपने एंड से पूरा बता दिया हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो यार अब बस फाइनली वो टाइम आ चुका है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो लग रहा है कि वीडियो बनाते रहूँ, बट अब ठीक है, अब जाते होंगे, ठीक है। लगभग मैंने 5 से 6 करियर ऑप्शन के बारे में पूरा डिस्कस कर दिया हूँ। अगर कोई ऐसा जिसने बीच से देखा वीडियो तो यार प्लीज शुरू से देखो। मैंने बहुत अच्छे से डीपली मेहनत करके बनाया हूँ, सब कुछ बताया हूँ। आई होप कि आपको सारे करियर ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, विजन क्लियर हो गई होगी, ब्रॉडर विजन दे पाया हूँ मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो यार बस अब कुछ 1 ही महीना बचा है बोर्ड एग्जाम को, बस रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद फिर आप बस कॉलेज में चले आओगे। तो बस मैं यही कहूँगा कि आपने मेरे को साल भर सपोर्ट किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना आगे भी, ठीक है। कॉलेज में जाओगे और मेरी बेस्ट विश आपके साथ में है कि आप लाइफ में बहुत बड़ा गोल अचीव करो, बहुत खुश रहो, ठीक है। और बहुत क्या बोलूँगा, ठीक है। तो बस मेरी तरफ से बेस्ट विश आपके साथ में है। आई विश फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि जो भी आप काम करो उसमें आपको सक्सेस मिले, हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, सब कुछ मिले, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। विदा लेने का समय आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे सपोर्ट करते रहना, भूल मत जाना मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से सपोर्ट करते रहो तो क्या मैं भी और फिर वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। और बाकी बताओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।